क्या आपने कभी ऐसा स्थान देखा है जहां रात होते ही पेड़ गोपियां बन जाते हैं, बांसुरी की धुनें हवा में तैरती हैं और सूर्यास्त होते ही इंसानों का प्रवेश निषिद्ध हो जाता है। निधिवन यानी खजानों का जंगल, वृंदावन के हरे भरे वनों की गोद में छिपा वह पावन स्थल जहां आज भी कृष्ण की रासलीला होने का विश्वास है। सूर्य के ढलते ही तुलसी के घने टेढ़े मेढ़े वृक्ष मानो गोपियों की तरह जीवित हो उठते हैं और फिर समय ठहर जाता है। हवा नर्म हो जाती है और प्रकृति स्वयं लीला का हिस्सा बन जाती है। ये वह रहस्य है जो केवल महसूस होता है, हवाओं में, पेड़ों में और हर सांस में। वृंदावन के हृदय में बसा यह निधिवन वह भूमि है जहां भागवत पुराण और महाभारत की कथाएं आज भी जीवित प्रतीत होती हैं। निधिवन का निर्माण करता कौन है इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं, पर सदियों से ब्रजवासी संत और भक्त इस पावन स्थल की रक्षा करते आ रहे हैं। मान्यता है कि जिस भूमि पर कृष्ण ने गोपियों संग दिव्य रास रचाया, वही भूमि आज भी उस रास की ऊर्जा से स्पंदित होती रहती है। निधिवन भव्यता से नहीं, सरलता और रहस्य से चमकता है। न कोई ऊंचा गोपुरम, न संगमरमर की विशाल इमारतें, बस संकरी पगडंडियां, झाड़ियों की गोद और अनगिनत तुलसी के वृक्ष जो रात होते ही गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। छोटा सा मुख्य मंदिर राधा कृष्ण की दिव्य मूर्तियों से शोभित है और परिसर में स्थित श्यामा कुटीर, राधा रानी का शयन कक्ष, जहां हर सुबह उस रात्रि की रास लीला की दिव्य संकेत मिलते हैं। सूर्यास्त होते ही निधिवन में प्रवेश सख्ती से निषिद्ध हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यदि कोई गलती से भी अंदर रुक जाए तो या तो वह पागल हो जाता है और या स्वयं ही प्राण त्याग देता है, क्योंकि रात के अंधेरे में यहाँ शुरू होती है कृष्ण की रास लीला, जहाँ तुलसी के वृक्ष गोपियों के रूप में नाचने लगते हैं और बांसुरी की धुनें कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। सुबह होते ही राधा रानी का कक्ष अस्त व्यस्त मिलता है, मानो अभी अभी दिव्य रासलीला समाप्त हुई हो। पुजारी हर सुबह पुनः कक्ष को सजा देते हैं, लेकिन अगली सुबह रहस्य फिर सामने खड़ा होता है। निधिवन प्रेम और भक्ति की वह धरा है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर ईश्वरीय प्रेम और दिव्यता को महसूस करता है। जन्माष्टमी और होली के त्योहारों पर लाखों भक्त यहाँ आते हैं इस धरा की अलौकिकता को अनुभव करने, जिसकी हवा में तुलसी की सुगंध और कृष्ण की बांसुरी की अनुगूंज हृदय को एक अनोखी शांति प्रदान करती है। किंतु इस शांत वातावरण के भीतर एक रोचक आयाम छिपा है, जिसे कुछ लोग आध्यात्म नहीं बल्कि विज्ञान के नजरिए से समझते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र प्राचीन पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी रणनीति हो सकता है। रात में निधिवन में तेज हवाएं और घने तुलसी के वृक्षों की हलचल अजीब ध्वनियां पैदा करती हैं, जिन्हें सदियों पहले दिव्य गतिविधि माना गया होगा। सूर्यास्त के बाद निषेध की कथा ने लोगों को यहाँ के पेड़ काटने, वनस्पति को क्षति पहुंचाने या वन्य जीवों को परेशान करने से रोका। और शायद यही कारण है कि ये छोटा सा वन आज भी लगभग वैसा ही सुरक्षित है जैसा सदियों पहले था। भक्ति और विज्ञान यहाँ विरोध में नहीं बल्कि एक ही प्राकृतिक विरासत की रक्षा के दो अलग अलग मार्ग दिखाई देते हैं। निधिवन की अनुभूति हृदय को फिर उसी अनदेखी दिव्यता की ओर खींच ले जाती है, जहाँ हर पत्ता, हर शाखा, हर कण अनंत प्रेम और भक्ति की कहानी कहता है। निधिवन मानव जीवन का वह आध्यात्मिक चौराहा है जहाँ मनुष्य की आत्मा कृष्ण की दिव्य लीला में धीरे धीरे विलीन हो जाती है, जहाँ स्वप्न और यथार्थ मिल जाते हैं और भक्ति अनंत शांति का रूप ले लेती है। इसी रहस्य, इसी प्रेम, इसी दिव्यता का नाम है निधिवन।